नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको हमारे घर में हुए श्राद्ध की झलक दिखाने जा रही हूँ। श्राद्ध सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा और हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। सुबह सबसे पहले मैंने पूरे घर की साफ सफाई की। कहा जाता है कि स्वच्छता में ही माँ लक्ष्मी और पितरों का वास होता है। उसके बाद मैंने पूरे मन से भोजन बनाया, पूरी, खीर और घर का सादा परंतु पवित्र भोजन। फिर हम सबने पीपल के वृक्ष को जल अर्पित किया। पीपल को देव वृक्ष माना जाता है और यह पितरों का प्रिय स्थान है। जल अर्पण करते हुए मन में यही भावना थी कि हमारे पितरी हमें आशीर्वाद दे और हमारा जीवन मंगलमय बनाए। थोड़ी ही देर में पंडित जी पधारे और उन्होंने पूरे विधि विधान से तर्पण करवाया। तर्पण करते समय सचमुच ऐसा लगा मानो हमारे पूर्वज हमारे पास आकर हमें आशीर्वाद दे रहे हों। इसके बाद पंडित जी को हमने भोजन करवाया। परंपरा के अनुसार दक्षिणा और वस्त्र भी अर्पित किए। वे आशीर्वाद देकर विदा हुए। श्राद्ध का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जीव जंतुओं को अन्न देना। सबसे पहले हमने गौमाता को रोटी खिलाई। फिर बारी आई हमारे घर के रक्षक कुत्ते की, जिसे प्रेम से रोटी दी। और अंत में कौवे को भोजन कराया। कौवा पितरों का दूत माना जाता है। आश्चर्य की बात यह रही कि आज कौवा स्वयं मेरे हाथ से बड़ी खुशी खुशी खीर पूरी खाने लगा। यह हमारे लिए पितरों का विशेष आशीर्वाद था। इस तरह श्रद्धा और सादगी से हमारे घर का श्राद्ध संपन्न हुआ। श्राद्ध करने से न केवल पितर प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। मित्रों, हम सबका यह कर्तव्य है कि साल में कम से कम एक बार अपने पितरों को याद करें और श्राद्ध करें। यह परंपरा केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि प्रेम और कृतज्ञता की भावना है। आज हम बात करेंगे पितरों को प्रसन्न करने के उपायों के बारे में। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि हम श्रद्धा और भक्ति से पितरों का स्मरण करें, तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की सारी बाधाएं दूर कर देता है। पहला उपाय, तर्पण विधि। तर्पण का अर्थ है जल अर्पण करना। एक लोटा जल में काले तिल, दूध और कुशा डालकर पितरों को अर्पित करें। तर्पण करते समय पितृभ्यः स्वधा नमः मंत्र का उच्चारण करें। इससे पितृगण प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। दूसरा उपाय, श्राद्ध कर्म। श्राद्ध पितरों की मुक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इस दिन ब्राह्मणों को आदर पूर्वक बुलाकर भोजन, फल, वस्त्र और दक्षिणा दें। खीर, पूरी, सब्जी जैसे सात्विक भोजन बनाकर पितरों को अर्पित करें। इससे पितर तृप्त होकर हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। तीसरा उपाय, गौ, ब्राह्मण और जीवों को भोजन कराना। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय को रोटी और हरी घास, कुत्ते को आटा या रोटी, कौए को खीर और चावल खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे पितर अत्यंत संतुष्ट होते हैं। चौथा उपाय, पीपल और तुलसी की पूजा। पीपल को पितरों का निवास स्थान और तुलसी को लक्ष्मी एवं विष्णु प्रिय माना गया है। श्राद्ध पक्ष में पीपल और तुलसी को जल चढ़ाएं और संध्या समय पीपल के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से सभी पितृदोष दूर हो जाते हैं। पांचवा उपाय, सात्विक आचरण। श्राद्ध पक्ष में सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और मांस मदिरा जैसे तामसिक आहार से दूर रहें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। छठा उपाय, गंगाजल और स्नान। श्राद्ध पक्ष में गंगा स्नान और गंगाजल अर्पण करना बेहद पुण्यदायी है। गंगाजल से सभी पाप धुल जाते हैं और पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। सातवां उपाय, श्रीमद् भगवद गीता पाठ। गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से पितरों को गहन शांति और मुक्ति मिलती है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से इन उपायों का पालन करता है, उसके जीवन से पितृदोष समाप्त हो जाते हैं।
उसके परिवार में सदा सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। पितरों की कृपा से उसके सभी कार्य सफल होते हैं और वंशज उन्नति की ओर बढ़ते हैं। तो मित्रों, इस पितृपक्ष में अवश्य इन उपायों को अपनाएं और अपने पितरों की कृपा प्राप्त करें। जय पितृदेव।